नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। और वॉइस ऑफ एमपी खास कार्यक्रम हीरोज़ ऑफ एमपी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद है गोवाई नेत्रालय के डॉक्टर परवेज मंसूरी जी। उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूँ हीरोज़ ऑफ एमपी कार्यक्रम के तहत किस तरीके से इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं, किस तरीके से डॉक्टरों से चर्चा कर रहे हैं, इसका कारण भी क्या है। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कोरोना काल में आपने और हमने देखा कि किस तरीके से डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आपके और हमारे परिवार की जान बचाई है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य था कि जिस तरीके से कोरोना काल में आपने देखा कि एक परिवार का सदस्य दूसरे परिवार से मिलने में हिचकिचा रहा था। ऐसे में बड़ी बात ये बनती है कि आंखों के डॉक्टरों ने किस तरीके से बड़ी नज़दीकी से मरीज को देखा और कितनी बड़ी चुनौतियों जो डॉक्टरों के सामने थी। बात करते हैं हम डॉक्टर मंसूरी जी से। मंसूरी जी, अगर बात की जाए तो किस तरीके से पहली बार आपके सामने जब ये आया होगा कि कोरोना का पेशेंट नीमच में आ चुका है, तो किस तरह का महसूस आपको हुआ था? जी नमस्कार। जब 2020 में कोरोना शुरू हुआ था तो पूरे इंडिया में तो जो ये बेल्ट था पूरा राजस्थान एमपी, इसमें हर तरफ मरीज आ रहे थे, लेकिन नीमच में मरीज़ थोड़े लेट आए थे। और एकदम से जब हमने सुना कि नीमच में मरीज़ आना शुरू हो गए तो हम लोगों ने अपना हॉस्पिटल का पूरा प्रोटोकॉल चेंज किया और मास्क वगैरह है, सैनिटाइज़र है और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह हम लोगों ने शुरू कर दिया। और फिर जैसे ही लॉकडाउन शुरू हो गया तो लॉकडाउन में शासन का और कलेक्टर का ऑर्डर था कि आप जो नॉर्मल प्रैक्टिस है आपकी, जैसे डे टू डे प्रैक्टिस है या डे टू डे आपका जो सर्जरी करते हैं, वो सर्जरी आपको अभी पोस्टपोन करना है। तो हम लोगों ने उसको पोस्टपोन करके और इमरजेंसी सर्विसेज चालू रखी 24 घंटे 24/7। तो उसमें जो भी इमरजेंसी सर्विस आती थी और उसको हम लोग ऑपरेट भी कर रहे हैं हम लोगों ने, और उसको 24/7 देखा भी हमारी टीम ने। और ये तो फर्स्ट टाइम में जब फिर 1 महीने के बाद में हम लोगों ने फिर अपना रूटीन ओपीडी भी चालू किया हिम्मत करके। और हम लोगों ने फिर क्योंकि उस टाइम तो ना तो कोई वैक्सीन था और ना कोई कोरोना का कोई इलाज था, सिर्फ बचाव ही एक इलाज था। फिर भी हम लोगों ने पूरी टीम ने पेशेंट देखना भी स्टार्ट किया, फिर ऑपरेशन करना भी शुरू किया। और उसके बाद फिर जब रूटीन में आ गया तो धीरे धीरे वो 2020 तो निकल गया। और फिर जब 2021 में ये आफ्टर होली जैसे ही एकदम से वेव आई तो उस वक्त तो पूरा बवाल मच गया था एक तरह से कि हर तरफ हाहाकार था कोरोना का। और तब भी हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस धीरे इमरजेंसी तो चालू रखी थी, और उसी बीच में हमने अपने हॉस्पिटल को कोरोना के लिए भी दिया था। तो करीबन 80 to 90 बेड्स यहाँ पर थे और 30 to 40 ऑक्सीजन बेड्स थे। और हमारा हॉस्पिटल स्टाफ वगैरह सभी उसी में लगा हुआ था। और मतलब पूरा हॉस्पिटल उस टाइम पर सिर्फ कोरोना के पेशेंट के लिए तो चालू था ही एक विंग, और एक विंग जो था हम लोगों का हमारे जो इमरजेंसी पेशेंट थे उन लोगों के लिए था। और उस टाइम पे जैसे ही बस उससे निकले तो एक नई चीज़ निकली थी, म्यूकोरमाइकोसिस। अब म्यूकोरमाइकोसिस में एक्चुअली क्या है, सीधा आई इन्वॉल्व होती है आपका, जैसे साइनस में इन्वॉल्व हुआ। और ये सब प्री डायबिटिक पेशेंट में होता था, तो उसके पेशेंट एक्चुअली बहुत आना चालू हो गए। तो वो भी एक हम लोगों के लिए चैलेंज था। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कोविड को लेकर आपने देखा था कि संक्रमण का आंकड़ा और मौत का आंकड़ा तेज़ी से बढ़ रहा था, तो एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि आपको भी पेशेंट देखने हैं, और साथ ही जिस तरीके से आपने बताया कि आपके यहाँ पर आधा हॉस्पिटल जो है आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था इसे, तो किस तरीके से आपने उसको मैनेज किया, किस तरीके से अपनी टीम को लगाया और आपने मरीजों को भी देखा और उस वार्ड को भी संभाला? हम लोगों ने एक्चुअली हॉस्पिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक मेन डोर से जो हॉस्पिटल में हम एंट्री करते हैं उसको आई डिपार्टमेंट बना दिया था, और उसके जस्ट अपोजिट साइड पूरा विंग को हम लोगों ने कोविड विंग बना दिया था। तो इस तरह से सेपरेट करके और ट्रीटमेंट किया उसका पेशेंट। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि अपने आप को भी संक्रमित होने से बचाना है और साथ ही जो आपकी टीम वर्क है उस टीम के सदस्यों को भी बचाना। तो कितनी बड़ी चुनौती वो भी है कि आपके सामने थी, और किस तरीके से आपने इस चुनौती को स्वीकार किया? हाँ, उस बीच में एक्चुअली हमारे स्टाफ के लोग भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और उनकी फैमिली वगैरह भी, और कई लोगों ने फैमिली में कुछ पर्सन को खोया भी है। तो लेकिन वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है और वो तो करना ही है। अगर आज भी कल भी अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी होती है तो हम लोग सब तैयार हैं।
डॉक्टर साहब अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आपने और हमने देखा कोविड में संक्रमण और मौत का आंकड़ा बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, तो कभी आपके परिवार या फिर आपके स्टाफ में ऐसा कभी किसी ने कहा कि अब डॉक्टर साहब अब हमारे परिवार वालों ने मना कर दिया कि अभी हम ना आए हॉस्पिटल, या फिर आपके परिवार वालों ने कभी बोल दिया होगा आप मरीज को ना देखें, इस तरह की कोई स्थिति आपके परिवार में बनी? एक्चुअली क्या है, ये जो कोरोना आया है ये इसका कोई इलाज था नहीं और कुछ भी नहीं था, तो ऑब्वियस फैमिली में होता ही है। लेकिन हम लोगों को मनाना पड़ता है फैमिली वालों को कि भाई हमें देखना ही पड़ेगा, हमारा काम है और चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो सब रिस्क पे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको मना के तो फिर कोई परेशानी हुई नहीं। जिस तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे कोरोना काल में उन्होंने फेस किया, मरीजों को किस तरीके से देखा, अगर डॉक्टर साहब बात की जाए यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर बात की जाए तो किस तरीके की यहाँ की व्यवस्था आपने बनाई थी, किस तरीके से अपनी पूरी टीम को यहाँ पर तैनात किया था, और कोविड में किस तरीके से संघर्ष, क्योंकि आँख का मामला एक बड़ा ही पेचीदा माना जाता है, पेशेंट 2 मिनट के लिए भी रह नहीं सकता, किस तरीके से आपने आँख के डॉक्टर होने के नाते आपने किस तरीके से पेशेंट को देखा? अब एक्चुअली क्या है, फिजिशियन हो या कोई और हो तो दूर से भी देख के ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन आँखों में जब तक आप आँखों के अंदर देखेंगे नहीं और आँखों के अंदर दूरबीन से नहीं देखेंगे और चेक नहीं करेंगे तब तक आप डायग्नोस नहीं कर सकते हैं उसको। तो रिस्क तो थी, लेकिन हम लोगों ने चेक किया उस टाइम पे और रिस्क लेके पूरा। डॉक्टर साहब अगर बात की जाए तो कितने केस आप उस कोविड काल में आप देख रहे थे आंखों के डॉक्टर होने के नाते, और कितने केस आपने उस समय देखे, मरीजों को कितने मरीजों को देखा, और किस तरीके से उस समय सेवाएं चल रही थी, क्योंकि उस समय जो है एक लंबी कतार हॉस्पिटल के बाहर भी इस बात की लगी हुई थी कि कोविड पेशेंट भी बहुत है, और जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर लगातार 2 वार्ड बनाए गए थे, एक पेशेंट कोविड वालों का था और एक आप आँख के डॉक्टर होने आँख के डॉक्टर होने के नाते आप मरीजों को आँख के मरीजों को भी देख रहे थे। जब कोरोना का एकदम से विस्फोट हुआ था उस टाइम तो सिर्फ हमने इमरजेंसी सर्विसेज चालू की थी ताकि कोरोना का फैलाव नहीं हो, और जैसे ही कोरोना का थोड़ा कम हुआ तो हम लोगों ने अपना नॉर्मल प्रैक्टिस चालू की, और जो भी प्रोटोकॉल्स थे उस प्रोटोकॉल से जैसे हम लोगों ने पेशेंट का एक बाहर की तरफ गेट के ऊपर ही हमने स्क्रीनिंग टेस्ट करना चालू किया, और पेशेंट को फिर अंदर सेकंड स्क्रीनिंग चालू किया, और स्क्रीनिंग के बाद में हम लोगों ने जहाँ पे उसको चेक करते हैं तो एक स्क्रीनिंग का हम लोगों ने एक वो बना रखा था, तो उससे पेशेंट को देखते थे, और अगर कोई पेशेंट हम लोगों को सस्पेक्टेड लगता था या को लगता था कि इसको कुछ परेशानी है तो उसको हम लोग फिर सिविल हॉस्पिटल में खबर करते थे। डॉक्टर साहब अगर बात की जाए तो कोरोना काल की ऐसी कौन सा वाक़या आज भी आपको याद आता है, ऐसा कौन सा सीन है जो है अभी आपको आज भी याद आता है, जो कोविड के याद अभी भी आपको दिन में या कभी भी आप सोचते हैं कोरोना काल की वो स्थितियाँ, तो अभी वो सीन आपको कभी एक ऐसा कोई सीन हो आपके दिमाग में? सीन तो एक्चुअली बहुत सारे हैं। एक्चुअली यहीं पर कोरोना वार्ड था तो बहुत सारी हम लोगों ने डेड बॉडीज़ देखी हैं और बहुत सारे परिवारों को रोते देखा है, और मतलब आँखों से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने परिवार वालों को दूर से देख के और मतलब उनकी अंत्येष्टि में भी नहीं जा पाए, तो वो एक बहुत दुखद और मतलब रुलाने वाला पल था एक, जिसको हम दुआ करते हैं कभी नहीं आए ज़िंदगी में। डॉक्टर साहब अगर बात की जाए तो क्या मानते हैं कि जिस तरीके से उस समय जो रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन को लेकर जो मारामारी मची हुई थी, तो क्या माना जाए कि आप कमियां मानते हैं कि उस समय अगर ये कमियां थोड़ी सही समय पूरी कर ली जाती है तो मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता नहीं? एक्चुअली फर्स्ट टाइम पे तो किसी को मालूम था नहीं, और सेकंड टाइम में थोड़ा सा चूक हुई है हम लोगों से, गवर्नमेंट से सबसे थोड़ी चूक हुई है कि अगर उस टाइम पे हम लोगों ने जैसे अभी भी अब अभी सेकंड वेव के बाद में हो सकता है अभी भी चेता है WHO ने थर्ड वेव आ सकती है, तो आप देखिएगा कि अभी भी हम लोगों ने सब कुछ भूल गए उस जो हादसे हुए थे। अब थर्ड वेव कब आ जाए किसी को मालूम नहीं है, और आप देखिए हर जगह सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो हम लोगों ने अभी भी हॉस्पिटल में वो प्रोटोकॉल को अभी भी रखा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह और सब कुछ, ताकि कभी हम आए तो वापस से अपना प्रिपेयर रहें। डॉक्टर साहब अगर बात की जाए तो किस तरीके से आप मरीजों को फेस करते थे और किस तरीके से उस दौरान जो मरीजों को आपने देखा, क्योंकि बड़ी लाइन लंबी लगी हुई थी, तो आँख के डॉक्टर होने के नाते आपने भी यहाँ पर मरीजों को देखा होगा, तो किस तरीके से मरीज को संतुष्ट करते कि उस समय मारामारी और साथ में भागाभागी बड़ी मची हुई थी, तो किस तरीके से उसको मरीज को बिठा के आप देखा था? नहीं, उस टाइम हम लोगों ने ऐसे प्रोटोकॉल बना रखे थे, पेशेंट्स को जैसे बच्चों को हम लोगों ने अवॉइड करने का बोला है, बहुत सारे जो इमरजेंसी हो उसी को आना है, या अबव 60 ईयर्स एज वाले जो लोग हैं
उनको अगर कोई इमरजेंसी हो तो ही आना है, नहीं तो नहीं आना है। और बाकी हम लोगों की टीम तो बहुत बड़ी है, तो और हॉस्पिटल भी काफ़ी बड़ा है, तो हम लोगों ने प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको मैनेज किया, और आगे भी अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो मैनेज करेंगे। तीसरी लहर को किस तरीके से आप एक अपील हमारे जरिए करना चाहेंगे, किस तरीके से आम नागरिक को अभी से पालन करना चाहिए ताकि तीसरी लहर को फर्स्ट और सेकंड लहर की तरह देखा ना जा सके? मैं तो बस यही कहूँगा, जैसे गलती हमने फर्स्ट वेव में की थी और सेकंड वेव में हम लोगों ने भुगता है, और सेकंड वेव में जो हुआ है वो तो बहुत अफसोसजनक और मतलब बहुत ही बेकार हुआ है। और दुआ करते हैं थर्ड लेयर नहीं आए, और थर्ड वेव अगर आती है तो उसके लिए गवर्नमेंट को और सबको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, नहीं तो बहुत भयानक अंजाम होंगे। तो ये थे डॉक्टर परवेज़ मंसूरी गोवाई नेत्रालय के, जिनसे हमने बात की हीरोज़ ऑफ एमपी के होने के नाते किस तरीके से कोरोना काल में डॉक्टरों ने सेवाएं दी। खासकर बात की जाए तो आँख और दांत, और जिस तरीके से हम एक मुहिम चला रहे हैं और बात करें तमाम डॉक्टरों से, तो आँख के डॉक्टरों की जिस तरीके से बड़े ही करीबी से देखना पड़ता है, और आँख का मामला बड़ा ही पेचीदा होता है, उसको मरीज को भी दिखाना ज़रूरी होता है। ऐसे में डॉक्टरों ने बताया किस तरीके से अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरे की जान बचाने के लिए उन्होंने मरीज को देखा। साथ ही कोरोना काल में जिस तरीके से गाइडलाइन थी सरकार की, उस गाइडलाइन का तमाम प्रयास किया। खास अगर बात किया है गोवाई नेत्रालय की, तो यहाँ पर कोरोना काल में वार्ड अलग से जो है आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था, जहाँ पर एक तरफ जो कोविड के मरीज देखे जा रहे थे, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आंखों के मरीजों को भी देखा जा रहा था। यह था अब तक का अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।